नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड क्राइम न्यूज़ में। आज दिनांक 4 जनवरी 2022 को दोमी रोड स्थित सम्यक सृजन सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा वृद्धाश्रम में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वृद्धाओं को कंबल व वस्त्र वितरित किए गए एवं छात्राओं को सम्मानित कर पुरस्कार दिया गया। साथ ही ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं एवं मीडिया गण को भारत माँ का चित्र एवं शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया। जिस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नेशनल कमीशन मेंबर श्रीमती डॉक्टर अंशु बाला व विशिष्ट अतिथि रमेश हल्दर एवं संजीव दहेरा जी रहे, जिन्होंने आश्रम में रह रहे वृद्धाओं की कुशलता जानी एवं उनकी रहन सहन की श्रेष्ठ व्यवस्था बनाने के लिए कहा। कार्यकारिणी में कृष्ण अवतार शर्मा, डॉक्टर अनिल वाजपेयी वरिष्ठ कवि, पवन गुप्ता वरिष्ठ भाजपा नेता, रितिका शर्मा वार्डन, विकास शर्मा भाजपा नेता, दीपक चंद्रा भाजपा नेता, प्रवीण प्रधान उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा, ऋतिक त्यागी हिंदू वाहिनी, सोधान सिंह नगर मंत्री, प्रवीण शर्मा नगर मंत्री, साथ ही अन्य लोग उपस्थित रहे। संवाददाता पंडित मुरलीधर शर्मा के साथ मैं विशाल शर्मा। एक साथ हो जाएगा दोनों का। विशाल शर्मा और मुरली पंडित जी का स्वागत है, उनका सम्मान। वो बस वो आप आप सभी लोगों के भैया थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिए, स्पेस तभी तो खींचेगा ठीक से। तो ये गर्व के पल हैं, ये गौरव के पल हैं। सम्मान हो अंशु जी जो सम्यक सृजन की जो नगर अध्यक्ष है, वो आपका स्वागत करेगी। शॉल उड़ा करके आप स्वागत करेगी। और राजभाषा का जो हिंदी का बहुत अच्छी तरह से इन्होंने कार्य संभाल रखा पूरे देश में। आज हमारे ये बहुत ही गर्व का विषय हमारे मध्य में है। क्या हो गया अपनी ईश्वर साक्षात नहीं आएगा, हर बार वो जन्म नहीं लेगा, धरती पर पाप पड़ेंगे तो वो मैं अभिनंदन भेजता हूँ। वाणी के हर शब्द से मैं नमन भेजता हूँ। आपके आगमन से सुगंधित हो गया यह भवन देखता हूँ। आपके ही स्वागत में अपने हृदय के चमन का एक सुमन भेजता हूँ। बहुत यहाँ पर प्रणम उपस्थिति है, जहाँ दोस्तों की दोस्ती का मान होता है, जहाँ नारियों की कद्र और सम्मान होता है, जहाँ पूजते हैं हम बड़ों को देव तुल्य सा, उस घर के कोने कोने में भगवान होता है। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि दो शब्द यहाँ पर अंजू जी की प्रणम में उपस्थिति है। तो माँ शारदे के चरणों में नमन, क्योंकि जब भी हम कोई शुरुआत करते हैं, पूजा करें तो गणपति जी से शुरुआत होती है, और दूसरा कोई कार्य करें तो माँ शारदे से शुरुआत होती है। आज अपने आप को मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आपके सबके बीच में मुझे आने का मौका मिला, लेकिन मैं धन्यवाद सभी को देना चाह रही हूँ, अपनी वेलफेयर को देना चाह रही हूँ। खासकर मुझे जहाँ तक आज ज्ञात है, आज धीरज जी का जन्मदिन है, तो आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। खूब स्वस्थ रहें, खुश रहें और ऐसे ही देश की सेवा करते रहें।
और सभी को, जितने भी हमारे मीडिया के भाई जहाँ आए हैं, हमारे बुजुर्ग जिनके कारण मैं जहाँ आई हूँ, जिनका आशीर्वाद पाने में आई हूँ, और सभी पूरा प्रशासन जो हमारे साथ में है, जहाँ से मुझे बॉर्डर से रिसीव किया वहाँ से लेके यहाँ तक, और आगे का भी अभी कार्यक्रम हमारा साथ साथ रहेगा। हमारे नौजवान युवा साथी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी को नए वर्ष जो नया अभी हमारा 2022 आया है, नया वर्ष की शुरुआत हुई है, ये नया वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। 2020 में 21 में जाते जाते भी हमने बहुत सारे अपनों को खोया। कोरोना जैसी महामारी से हम लोगों ने कैसे कैसे जूझते हुए हम पूरा देश उभर के बाहर आया, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। कदम से कदम मिलाते हुए सरकार के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर आप आगे बढ़ते चले गए। वैक्सीन के लिए कहा, आपने वैक्सीन भी लगाई। बस एक ही निवेदन करूंगी कि अभी एक वायरस और खतरनाक है, ओमिक्रॉन, और कोरोना के भी बढ़ते मरीज को, जो दिल्ली में अभी तादाद बढ़ रही है, महाराष्ट्र में बढ़ रही है, उसके कारण अपने आप को सुरक्षित करते हुए मास्क पहनते रहें, अपने आप को हर वक्त जहाँ भी जाएं हाथ साफ करते रहें, अपने आप को बचाएं। और सभी को शुभकामनाएं देती हूँ नए वर्ष की, कि ये बीमारी आपको छू भी ना पाए। जैसे आपने पहले साहस करके आगे बढ़ते चले आए हो, ऐसे ही साहस करके आगे बढ़ते चले जाओ और नए जीवन की एक नई शुरुआत करिए। और नया वर्ष बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में लेके आए। सम्मानित मंच कहते अपनी बात को मैं शुरू करूंगी, क्योंकि असली जिसके लिए आए हूँ ये दो शब्द उन्हीं के लिए है। कहते हैं कि झुक जाने से कोई छोटा नहीं होता है, भाव बन के होने चाहिए। कोई अपने आप को सोचता है कि मैं झुक गया तो मेरी बेइज्जती हो गई, इंसल्ट फील करने लगता है, लेकिन जितना झुकता है वो इतना ही बढ़कर ऊपर उठता है। जब कुएं में बाल्टी डालते हैं तो हम झुक के ही उसको खींचते हैं, लेकिन बाल्टी भरकर सामने आती है तो पूरी भरी हुई बाहर आती है। इसीलिए बड़ों का आशीर्वाद लेने में कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। हमने ईश्वर को नहीं देखा, मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि मन ही तो है, भाव ही तो है। मानो तो माँ गंगा, ना मानो तो बहता पानी। हमने मान लिया तो माँ पवित्र, माँ हमारे लिए माँ गंगा है, और जिसको निरंतर हम सेवा करते हैं कि वो निर्मल रहे, साफ रहे, और माँ गंगा के ही चरणों में आखिरी स्थान हमें मिलता है। अस्थियां भी उसी में विसर्जन होती है। आज इस आश्रम में आके मैं खुशी का अनुभव करूं कि दुख का अनुभव करूं, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही है। खुशी अनुभव इसलिए करती हूँ कि जिन्होंने इसकी शुरुआत की, और हर आपकी वेलफेयर, हर आपकी सोसाइटी, जितनी भी अलग अलग सोसाइटी से आज मैं मिल रही हूँ, उनके अंदर एक भावना है आपके लिए कुछ करने की। लेकिन कष्ट इस बात का है कि हमें ये नौबत क्यों आती है ये आश्रम बनाने की। हमें नौबत आती क्यों है? जब तक हम बड़े नहीं हो जाते, जन्म लेते हैं, उंगली पकड़ कर चलना हमें आपने सिखाया। हमें समझ नहीं आती है मिट्टी का ये वो गढ़ाव होता है, जब जैसा रूप आप दे देंगे हम उस रूप में हम डलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसकी कीमत ये बच्चे क्यों नहीं समझ पाते, मुझे नहीं समझ आ रही। मैंने अपने पापा को 2017 में खोया। मैं जम्मू की बेटी हूँ, जम्मू कश्मीर की रहने वाली हूँ। शादी मेरी उत्तर प्रदेश में हुई, डिस्ट्रिक्ट हरदोई की मैं बहू हूँ। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे सास ससुर ने, मेरे पूरे हरदोई जिले ने, मेरे पूरे उत्तर प्रदेश ने इस जम्मू कश्मीर की बेटी को बहू से बेटी बना लिया। ये मैं खुद भी नहीं जान पाई। मैं तो ये जब सदन में पहुंची, मुझे तब पता चला कि मुझे इतना प्यार आपने दिया कि कहाँ एक जम्मू कश्मीर की धरती से आई बेटी, और उसको आपने यहाँ की सांसद बना दिया। 4,25,000 वोट देकर आपने मुझे सबसे ऊंचे सदन में पहुंचा दिया, और आज आपके सामने नेशनल कमीशन की मेंबर बनकर मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। ब्लॉक प्रमुखी से मैंने शुरुआत की, और जीवन के हर पड़ाव को मैं जैसे जैसे जीवन का अनुभव होता जा रहा है, वैसे वैसे मैं जीवन को समझ रही हूँ। जब मेरे पास संजीव दोरे जी
दिल्ली में आए, उन्होंने कहा एक कार्यक्रम आपका चाहिए हमें 4 तारीख को। मेरे पास समय नहीं था, सुबह मेरी 6 बजे की फ्लाइट है, कल मैं हिमाचल प्रदेश जाऊंगी, वहाँ भी बहुत सारी रिव्यू मीटिंग है। लेकिन संजीव जी मेरे पास आए, उन्होंने कहा एक 4 तारीख का कार्यक्रम है। मैं आज रात को ही मैं पहुंची थी, क्योंकि हमारे यहाँ भी कार्यक्रम चल रहे थे। जब उन्होंने कहा ये कार्यक्रम है, वृद्ध आश्रम में है और बड़े बुजुर्गों से मिलना है, आज उनको कंबल देने हैं, मैंने 1 मिनट भी नहीं सोचा। हमारे पीएस हैं, भोला जी यहीं बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा मैम आपके कार्यक्रम दूसरी जगह लगे, आज मैंने हियरिंग लगाई थी। मैंने कहा भोला जी मुझे कुछ नहीं हो करना, आप सब कैंसिल कर दीजिए, मैं हापुड़ जाऊंगी और बड़ों का आशीर्वाद लूंगी। अगर मेरे जाने से जो पल सुकून मुझे भी मिलता है और मेरे जाने से सुकून उनको भी मिलता है, मैं जरूर जाऊंगी। कहते हैं ख्वाहिशों से ही नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से ही नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होता कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया हमें खुद ही जलाना।